बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह आपको पता है कि हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं, इससे पहले हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी। आज जो मेरा टॉपिक है वो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि आज जिस टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। हमने देखना है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। लास्ट टाइम लेक्चर के अंदर हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी। आज हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने जा रहे हैं। अगर किसी ने sp3 का लेक्चर मिस किया है या हाइब्रिडाइजेशन का लेक्चर मिस किया है तो वो हमारी पहली वीडियो को देख सकता है। अच्छा बेटे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखिए अपने नाम से ही अपनी स्टेटमेंट बता रही है, यानी कि एक s है और 2p है। 1s प्लस 2p ऑर्बिटल्स, यानी कि हमारे जो सब शेल होते हैं s और p, उनमें से एक s और एक p इंटरमिक्स होंगे एंड डेवलप 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। वो 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएंगे। हम इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन को sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। बेटे दोबारा से स्टेटमेंट को समझें कि हम जो स्टेटमेंट कर रहे हैं वो क्या है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन विच 1s एंड 2p ऑर्बिटल आर इंटरमिक्स एंड डेवलप 3 न्यू हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। बेटे इसको समझाने के लिए भी मैं कार्बन को एग्जाम्पल के तौर पे यूज कर रहा हूं। आपको पता है कि हमारे पास ग्राउंड स्टेट पे कार्बन होती है, हम ग्राउंड स्टेट पे उसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन करते हैं। तो कार्बन ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन करें तो एटॉमिक नंबर 6 होगा। अब इसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन ग्राउंड स्टेट को मैं हाइब्रिडाइजेशन में एक्सप्लेन कर चुका हूं, क्या है 1s 2 2s 2 2px 2py एंड 2pz, ये p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, 2 बाकी रह गए, एक x के अंदर, एक y के अंदर और z क्या रहा, खाली 0। बेटे हमने बात की थी कि ग्राउंड स्टेट पे हम इंटरनल शेल को स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि ये इंटरनल शेल बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता। हमने सिर्फ बाहर वाले 4 शेल्स को स्टडी करना होता है। यहां पे हमने कहा था कि जो एक्सटर्नल शेल है इसके अंदर जो सब शेल हैं 2s 2px 2py और 2pz, इन चारों की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होने की वजह से बेटे इनकी एनर्जीज क्या है, डिफरेंट है। इन चारों की एनर्जी क्या है, डिफरेंट है। अगर मैं ये लिखना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि ग्राउंड स्टेट पे हमारे पास जो ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी डिफरेंट है। बेटे एनर्जी डिफरेंट है और इसके साथ ही अगर हम इनकी शेप्स की बात करें तो आपको पता है एस की शेप स्फेरिकल होती है, पी एक्स की डंबल होगी एक्स एक्सिस में, पी वाई की डंबल होगी वाई एक्सिस में और पी जी की डंबल होगी जी एक्सिस में। तो बेटे आपने देखा है कि इनके एक्सिस भी डिफरेंट है, शेप भी डिफरेंट है। चूंकि इनकी एनर्जी डिफरेंट थी, इनकी शेप भी डिफरेंट है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि इनकी जो शेप है वो भी क्या है, डिफरेंट है। शेप आल्सो डिफरेंट। बेटे ग्राउंड स्टेट पे कार्बन के जो ऑर्बिटल्स हैं, एक्सटर्नल शेल के सब शेल हैं, उनकी एनर्जीज भी डिफरेंट हैं और उनकी शेप्स भी डिफरेंट हैं। बेटे अब हमने कहा था इस कार्बन को एक्साइटेड स्टेट पे लेके जाना है। तो अब हम सवाल यह है कि एक्साइटेड स्टेट क्या होती है। तो ये मैं डिफाइन कर चुका हूं, इसीलिए बता रहा हूं कि आपने इंटरनल सब शेल से एक इलेक्ट्रॉन को जंप करवाना है और एक्सटर्नल सब शेल में लेके जाएंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के 2pz में जा चुका होगा तो हम इसे कहेंगे कि कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट। कार्बन कहां पे पहुंच गई है, एक्साइटेड स्टेट पे। मैं एक्साइटेड स्टेट को दोबारा डिफाइन कर रहा हूं कि एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है। बेटा एक्साइटेड स्टेट का मतलब ये होता है कि आपका जो इंटरनल सब शेल है, ये वाला देखें 2s के 2 इलेक्ट्रॉन, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और एक्सटर्नल में चला जाएगा, यानी कि बाहर वाले में 2pz के अंदर। जब ये यहां पे पहुंच जाएगा तो हम कहेंगे कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट। तो अब हम इसकी एक्साइटेड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन करते हैं C6। 1s2 को हमने नहीं छेड़ा, वो जैसे था वैसे ही लिख दिया है। 2s में से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है तो एक बाकी रह गया। ये दोनों वैसे के वैसे ही हैं, 2px 2py और 2pz।
यहां पे भी एक था, यहां पे भी एक था, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन आया है दरअसल यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो यहां पे आ गया। बात समझ में आ रही है? यहां पे इलेक्ट्रॉन पहुंच गया जो यहां 2s में था, अब यहां पे है। तो अब देखें इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं, सेम हो गए हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने की वजह से बेटे इनकी जो एनर्जी है वो क्या हो गई, सेम। बेटे जब एनर्जी सेम हुई तो ये चारों आपस में क्या होंगे, इंटरमिक्स होंगे। ये चारों आपस में क्या होंगे मेरे बच्चे, इंटरमिक्स होंगे। जब इंटरमिक्स्ड होंगे तो बेटे यहां पे एक न्यू शेप बनेगी जिसे हम हाइब्रिडाइज शेप कहेंगे। लेकिन यहां पे आपने ध्यान किस चीज का रखना है, जब यहां पे इंटरमिक्सिंग की बारी है तो sp3 के अंदर ये चारों के चारों ही इंटरमिक्स हो गए थे। लेकिन अब क्या होगा बेटे, इंटरमिक्सिंग में ये वाला 2s 2px 2py हमने डेफिनेशन की थी, एक s और 2p, एक s और 2p आपस में इंटरमिक्स होंगे। ये एक s, ये वाला एक 2px 2py, एक s और 2p आपस में इंटरमिक्स होंगे और डेवलप 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, यहां पे 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे। ये देखें इनकी शेप्स क्या होगी, सेम होगी। अच्छा अब ये जो है ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा, इंटरमिक्सिंग में हिस्सा नहीं लेगा, ये अपनी पहली जैसी शेप में ही रहेगा। मेरी बात क्लियर हो गई है? अब यहां पे आप जिस सवाल कर सकते हैं कि ये इंटरमिक्सिंग में क्यों हिस्सा नहीं लेगा, बेटा इसकी लिटरली अभी तक वजह जो है वो कहीं पे भी जस्टिफाइड नहीं है। ये बस अल्कीन्स के लिए है और जब हमने डबल बॉन्ड किसी का बनाना होता है तो ये इंटरमिक्सिंग में हिस्सा नहीं लेता। इसकी रीजन आज के दिन तक केमिस्ट्री में जस्टिफाइड नहीं है। बहरहाल कि ये जो हमारे पास 2pz है ये इंटरमिक्सिंग में हिस्सा नहीं लेता, सिर्फ 2s एक s का और 2p का इंटरमिक्स होते हैं और ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन जाते हैं। क्लियर है जी? ये आपके 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन गए। अब ये 3 बने हैं तो इसमें एक s है और 2p है, तो ये भी, ये जो है sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। अब जब sp2 है, हम नाम से ही बता रहे हैं कि ये sp2 है, तो इसका मतलब है एक हिस्सा s है और 2 हिस्से p है, यानी कि इसके अंदर 33.33% s करेक्टर है और P करेक्टर 66.66% S P करेक्टर है। यानी कि एक हिस्सा S का और 2 हिस्से P के होंगे और यही तीनों के लिए सेम होगा। तीनों के अंदर यही काम होगा कि 33.33% S करेक्टर और 60.66% P करेक्टर मौजूद होगा। तीनों के अंदर हम इसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं या sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बोलेंगे। अच्छा बेटे अब हम ये 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन चुके हैं। 2pz का मैं आपको बता चुका हूं कि ये क्या रहेगा, 2pz अनहाइब्रिडाइज रहेगा, यानी कि इसकी शेप जो है वो डंबल ही रहेगी, ये इंटरमिक्सिंग में हिस्सा नहीं ले रहा जी। अब हम बात करते हैं कि ये जो sp2 है ये किन के लिए है, इसकी एग्जांपल को देखते हैं। तो बेटे मैं इसको समझाने के लिए अल्कीन ले रहा हूं। अल्कीन यानी कि अल्कीन वो होते हैं जिसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं। कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाती है, 2 बॉन्ड आपस में बना लेगी, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन। ये मैं अल्कीन ले रहा हूं sp2 को समझाने के लिए। अच्छा बेटे अब क्या होगा, अब हमारे पास sp2 के अंदर ये कार्बन है, इसके 3 ऑर्बिटल्स क्या हैं, हाइब्रिडाइज। ये देखें ये रेड वाले हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, एक ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, एक ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, एक ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। और एक 2pz वाला क्या है, अनहाइब्रिडाइज। ये ऐसे का ऐसे ही यहां पे आ जाएगा डंबल शेप। बात समझ में आई है जी? ये 2pz ये सिर्फ मैंने लाइन से इसलिए लगाया कि एलैबोरेट कर सकूं कि एक ही ऑर्बिटल है 2pz डंबल। क्लियर हो गया बात? 3 इसके अंदर, 1 2 3 हाइब्रिडाइज। अब जब दूसरी कार्बन आएगी तो बेटा उसके अंदर भी 3 हाइब्रिडाइज होंगे और एक क्या होएगा, अनहाइब्रिडाइज। यानी कि ये एक हाइब्रिडाइज इस हाइब्रिडाइज से हेड टू हेड ओवरलैप करेगा, एक हाइब्रिडाइज ये वाला, एक हाइब्रिडाइज ये वाला, और इसमें भी एक क्या होगा जी, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। ये 2pz जो है ये ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। बात समझ रहे हैं?
अब हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के लिए हमने कहा था कि ये वाला ऑर्बिटल इस ऑर्बिटल से हेड टू हेड ओवरलैप किया है और यहां पे जो बॉन्ड बना है ये सिग्मा बॉन्ड है। अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा हो तो इसको मैंने बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन कर दिया था कि सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है और ये आपका एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ये क्या है? आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, हम इसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बोलते हैं। अब ये वाले जो दो हैं इनके साथ हमने कहा था कि हाइड्रोजन अगर हम देखें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है 1s1, इसकी एक्साइटेड स्टेट भी यही, ग्राउंड स्टेट भी यही, हाइब्रिडाइज स्टेट भी यही और इसकी शेप स्फेरिकल होगी। अब ये वाला एक जो हाइड्रोजन का ऑर्बिटल है ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, ये इसके साथ ओवरलैप, ये इसके साथ ओवरलैप और ये इसके साथ ओवरलैप। ये वाले भी सिग्मा बॉन्ड बन गए जी बेटा, ये भी क्या बन जाएंगे? सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। बात समझ आ गई जी आपको? ये आ गई दो हाइड्रोजन। अब ये रह गया अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। इसका कहानी क्या? ये क्या करेगा बेटा? ये अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आपस में साइड बाय साइड ओवरलैप करेंगे। क्या करेंगे मेरे बच्चे? साइड बाय साइड ओवरलैप। क्या करेंगे? साइड बाय साइड ओवरलैप। अब साइड बाय साइड ओवरलैपिंग है क्या? मैं आपको दिखाता हूं कि ये दो पाई डंबल शेप पी के ऑर्बिटल है। एक ऑर्बिटल ये है, एक ऑर्बिटल ये है। अब यहां पे इनका न्यूक्लियस है, ये कभी करीब आएंगे तो आपस में ओवरलैप करेंगे। किस तरह से? ये देखिएगा जी, ये वाली ओवरलैपिंग होगी जी। यहां पे ये देखें, ये वाला एरिया जो है ये वाला ये ओवरलैप कर गया है। इसके यहां पे न्यूक्लियस थे, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां पे, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे है। अब देखें ये दो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ने इस तरह साइड बाय साइड ओवरलैपिंग की है। मैं यहां पे करीब लाके दिखा नहीं सकता था इसलिए मैंने लाइनें लगा दी। यहां पे मैंने इनकी हाइब्रिडाइजेशन दिखा दी। हकीकत में हुआ क्या? पी करीब आए एक दूसरे के और साइड बाय साइड ओवरलैप कर गए। हम इस बॉन्ड को जो दो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ने साइड बाय साइड ओवरलैपिंग, मैं यहां पे लिखता हूं कि आपको पता चल सके, दो अनहाइब्रिडाइज ओवरलैप ऑर्बिटल्स ने साइड बाय साइड ओवरलैपिंग की है। क्या की है? साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। और इसके रिजल्ट में जो बॉन्ड बना है हम इस बॉन्ड को पाई बॉन्ड कहते हैं, पाई बॉन्ड। और ये पाई बॉन्ड आपका एक वीक बॉन्ड है। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड क्यों है तो अब आप उसे बताएंगे पहली रीजन ये है, नंबर 1 रीजन कि ये साइड बाय साइड ओवरलैपिंग की वजह से बना है, रीजन नंबर 1। दूसरी अहम तरीन वजह यह है, आपको याद होगा जब हम सिग्मा की बात करते थे हम कहते थे इलेक्ट्रॉन बिटवीन द न्यूक्लियस हो तो बॉन्ड मजबूत होता है। यहां पे न्यूक्लियस है, यहां पे न्यूक्लियस है। ये इलेक्ट्रॉन जो पाई में है, सॉरी सिग्मा में है, वो न्यूक्लियस के दरमियान में है तो ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। लेकिन हम देखें पाई बॉन्ड को जो साइड बाय साइड हुई है, न्यूक्लियस यहां पे और इलेक्ट्रॉन कहां है? अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, बिटवीन द न्यूक्लियस नहीं है। तो दूसरी वजह क्या है? जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस है, ये इसकी दूसरी वजह है। अच्छा बेटे, उसके बाद अगर हम इसकी बात करें कि एंगल और ज्योमेट्री वगैरह की, तो बेटा sp2 के अंदर जो हमारा एंगल है वो 120 डिग्री का होता है, 120 का। इसके अंदर जो जियोमेट्री होती है वो ट्राई एंगुलर प्लेनर होती है। क्या होती है जी? ट्राई एंगुलर प्लेनर। और सबसे अहम टाइप ऑफ बॉन्ड कि इसमें कितनी तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं। तो बेटे सुने किस तरह, कितनी तरह के? 2 तरह के। एक तो आपका सिग्मा बॉन्ड, एक आपका पाई बॉन्ड। यानी कि एक आपका सिग्मा बॉन्ड होगा टाइप और दूसरी क्या टाइप होगी? पाई का। सिग्मा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है देन पाई से। तो यहां पे बड़ा ही अहम क्वेश्चन बनता है कि जो आपका पाई बॉन्ड है वो सिग्मा से वीक क्यों होता है या सिग्मा पाई से स्ट्रॉन्ग क्यों होता है। तो बेटा ये आज का आर्टिकल था जिसको हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो बेटे हम अब नेक्स्ट जो है वो sp हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये sp2 थी। अब हम क्या पढ़ना चाहते हैं? sp हाइब्रिडाइजेशन। कि sp हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं। तो बेटे इस तरह था कि ये हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे थे। इसके बाद जो अगली वीडियो है उस पर पहुंचे तो वो sp हाइब्रिडाइजेशन हम उसके अंदर पढ़ाएंगे। तो इसके बाद फौरी तौर पे वीडियो आ रही है वो क्या है? sp हाइब्रिडाइजेशन की।